बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। करी पकोड़ा को हर कोई बहुत डिफरेंट तरीके से बनाकर तैयार करता है। जब आप मेरे तरीके से बनाकर तैयार करेंगे ना, यकीन करें आप बाकी सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से करी पकोड़ा बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़े की है, तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी करी पकोड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए। इनका छिलका रिमूव करके चिप्स की शेप में इन्हें कट कर लिया है। बाउल में ऐड कर दिया है। 2 अदद स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज ऐड कर दिए। 1 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दूंगी। मैं पालक नहीं ऐड कर रही, अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पकौड़ों का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। इसी तरह से बार बार आप करी पकोड़ा बनाना पसंद करेंगे। इतने मज़े की करी पकोड़ा बनकर तैयार होते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्सचर जो है मैंने बना कर तैयार कर लिया है। पैन में जो है अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल को अब हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। देखिए ऑयल जो है अच्छी तरह से गरम हो गया। अब हम पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। नीचे वाली साइड से पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। दोनों साइड से पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं ऑयल में से इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह से अब हम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 कप मैंने दही ले लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। दही को अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। करी पकोड़ा को हर कोई बहुत डिफरेंट तरह से बनाकर तैयार करता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाकर तैयार करती हूँ। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। हल्दी जो है हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि करी में प्यारा सा कलर आ जाए। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 8 से 9 मिनट अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 9 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में जो है अब मैं 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हाफ जो है अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जो है मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें कलौंजी ऐड कर दिया। दोनों चीज़ें लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। 2 से 3 मिनट अब हम इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। अभी जो हमने दही में बेसन मिक्स किया था ना, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। 1.5 गिलास जो है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 15 से 20 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 15 से 20 मिनट इसे अच्छी तरह से पका लिए। बेसन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ तो आप थोड़ी सी देर इसे और कुक कर लीजिएगा। 2 अदद स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दिए। पकौड़ों को जो फ्राई किया था ना, अब हम पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करी पकौड़ा जो है अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, अब हम जल्दी से इसका तड़का भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस ऑयल में पकौड़े फ्राई किए थे ना, वही ऑयल ले लिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 3 अदद साबुत लाल मिर्ची ऐड कर दिए। 2 अदद करी पत्ते ऐड कर दिए। 5 से 6 मिनट अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसे करी में ऐड कर देंगे। मज़ेदार सी करी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अगर आप लोगों को रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी करी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। एक दफ़ा रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। इसी तरह से आप बार बार करी पकौड़ा बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। बॉइल्ड राइस या आप इसे प्लेन रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको बॉइल्ड राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या प्लेन रोटी के साथ। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।